अमेरिका का एक ऐसा हथियार जो अपने एक ही उड़ान से चीन को घुटनों पर ला सकता है। चीन के संघाई जैसे 16 शहर को एक ही बार में तबाह करने की क्षमता रखता है। अमेरिका का यह हथियार पिछले कुछ समय से हिंद महासागर में तैनात है और उसके तैनाती के नाम मात्र से ही चीन की सेना में खलबली मच गई, क्योंकि अमेरिका के ऐसे हथियार को ना तो कोई रडार सिस्टम पकड़ सकता है और न ही चीन के पास ऐसी कोई तकनीक है जो अमेरिका के इस हथियार के आने का पता लगा सके। दरअसल जैसा कि अचानक से यह खबर चर्चा का विषय बन गया कि भारत जल्द ही TU-160 ब्लैक जैक जैसा रूसी बॉम्बर खरीदने पर विचार कर रहा है, जिसके बाद अचानक से अमेरिका के B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर की भी चर्चा होने लगी और कई लोगों का यह मानना है कि भारत को अमेरिकी बॉम्बर के साथ जाना चाहिए। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर दुनिया का सबसे एडवांस बॉम्बर है, लेकिन अमेरिका का B-2 स्पिरिट इतना महंगा है कि अपने ही हथियार को खरीदने में खुद अमेरिका के पसीने छूट जाते हैं, या फिर यूं कहें कि हवा में उड़ने वाला यह दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट है, क्योंकि अमेरिका के इस एक बॉम्बर को खरीदने और 1 साल तक संभालने के पीछे कम से कम $3 अरब खर्च करने पड़ेंगे और अमेरिका के पास भी केवल 20 की ही संख्या में B-2 स्पिरिट बॉम्बर मौजूद है। जबकि अमेरिका के रक्षा जानकार यह मानते हैं कि अमेरिका के पास पहले ही चरण में कम से कम 12 के हिसाब से 7 स्क्वाड्रन यानी कि 84 बॉम्बर का बेड़ा होना चाहिए। लेकिन अमेरिका का यह B-2 स्पिरिट बॉम्बर इतना महंगा और इतना खर्चीला है कि खुद अमेरिका की वायुसेना अपने बजट में ऐसे बॉम्बर की संख्या को बढ़ाने से परहेज करती है। अब ऐसे में जिस बॉम्बर को संभालने में खुद सुपर पावर अमेरिका के वायुसेना के पसीने छूट जाते हो, तो फिर ऐसे में अगर अमेरिका अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर को बेचने की मंजूरी दे भी देता है, तो क्या भारत अमेरिका के ऐसे बॉम्बर को खरीदने पर विचार करेगा? यह काफी कठिन प्रश्न होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 16 परमाणु हथियारों को ले जाने की क्षमता रखने वाला अमेरिका का यह बॉम्बर एक ही बार में किसी भी देश को मिटाने की क्षमता रखता है। वहीं चीन भी अमेरिका के ऐसे बॉम्बर की नकल बना चुका है। ऐसे में आवश्यक है कि अब भारत जैसे बड़े देश को भी अपने वायुसेना के लिए विनाशक बॉम्बर की आवश्यकता महसूस हो रही है।